नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। यहाँ पर मैडम जो हैं वो कोई बहुत बड़ी महिला नहीं है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची है जो 8 साल की है, जिसको कि मैडम नाम से संबोधित किया जाता है बारी बारी पार्ट में। और क्यों किया जाता है, और मैडम राइड्स द बस यानी कि बस यात्रा जो मैडम के द्वारा की गई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक 8 साल की बच्ची, उसकी ये इच्छा है, उसकी डिज़ायर है कि वो चाहती है कि वो एक बस यात्रा करे। तो क्या वो कामयाब होती है उस बस यात्रा को करने में या नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या क्या परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, विश टू राइड। कि सबसे पहले उसको एक इच्छा होती है कि वो एक सफ़र करे एक बस में, यानी कि बस के माध्यम से वो एक सफ़र करना चाहती है। और क्या है इस चैप्टर में, क्या नाम है उस बच्ची का? वल्ली नाम की एक छोटी सी बच्ची है, पर उसका पूरा नाम हम चैप्टर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बिफोर यू रीड यानी पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जीवन और मरण से भी परिचय होगा इस बच्ची का। वो प्रवेश कर रही है इस तरह की बातों को समझने के लिए। कैसे प्रवेश कर रही है वो हम देखते हैं। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, ये जो एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील कहानी है, सेंसिटिव स्टोरी है। एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, और 8 साल की बच्ची की पहली बस की यात्रा है। द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, और क्योंकि वो अपने गांव से बाहर पहली बार इस बस के माध्यम से यात्रा कर रही है। इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और यही वो जगह है, यानी इस यात्रा के माध्यम से ही ये जो बच्ची है वो जीवन और मृत्यु का जो पूरा का पूरा जो एक रहस्य है उसके अंदर भी प्रवेश कर रही है, यानी उसको भी ये समझेगी इस यात्रा के दौरान। तो इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, उसको समझना। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग, यानी कि वो एक जो एक गैप है, यानी जो एक खाई जो है वो किस चीज़ के बीच में, कि क्या हम जानते हैं, क्या किस चीज़ की हमें जानकारी है। बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ, कि हम ये बात जानते हैं कि मृत्यु होती है। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, लेकिन उसको समझना कि मृत्यु होती है, कैसे होती है, और मृत्यु होना क्यों ज़रूरी है, जीवन चक्र क्या है, इसके बारे में उसको जानकारी मिलती है जब वो अपनी पहली बस यात्रा करती है। यानी उसे पता है, जानकारी तो है कि मृत्यु होती है, लेकिन उसको वो समझ कब पाती है, जब वो इस यात्रा को स्टार्ट करती है। तो देखते हैं क्या होता है। There was a girl named वल्लमाई who was called वल्ली, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम वल्लमाई है, और उसको वल्ली नाम से हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में यानी छोटा उसका जो नाम है वो वल्ली है। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस, और वो जो बच्ची है उसकी उम्र है 8 साल, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना, उत्सुक होना। अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में वो जानना चाहती है, अलग अलग चीज़ों के क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आई, ये सब चीज़ें वो जानना चाहती है। तो बहुत सी उत्सुक प्रवृत्ति की है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की है वो बच्ची। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो खेल है, यानी वो अपना समय किस तरह से बिताना पसंद करती है, कि वो ये चाहती है कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहे, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, और वहाँ खड़ी होकर वो देखती रहती है कि गली में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। आउटसाइड, यानी उसके घर से दरवाजे के बाहर वो खड़ी रहती है, और वहाँ से वो बाहर गली में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनको देखना उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है। वो वहाँ खड़े खड़े गेट के ऊपर देखती रहती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, गली में किस किस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं। There were no playmates of her own age on her street,
क्योंकि जो उसकी गली है उसमें उसकी उम्र के उसके साथ खेलने वाले कोई और बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही काम था सिर्फ जो वो करा करती थी। यानी वो दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और क्योंकि उत्सुक प्रवृत्ति की थी, वहाँ खड़े होकर गली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको देखती रहती थी और उसे बहुत आनंद आता था। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट अ एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन बच्चों, आप ये मत सोचना कि वो गेट पे खड़े खड़े क्या करती होगी, बोर हो जाती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट फॉर वल्ली, यानी बल्ली के लिए, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी कि उस दरवाजे के ऊपर आगे का जो दरवाज़ा है, अग्रिम जो दरवाज़ा है उसके घर का, उसके ऊपर खड़े रहने का मतलब वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। यानी उसको वहाँ खड़े होकर उतना ही आनंद आता था, उतना ही वो मज़े लेती थी जितना कि कोई और जो बच्चे हैं वो किसी भी खेल को जब खेलते थे तो जितना आनंद उनको आता था, उतना ही आनंद ये बच्ची वहाँ पर गेट पे खड़े होकर जो बाहर जो क्रियाकलाप होते थे गली में उनको देखती थी, उतना ही आनंदित होती थी। यानी उसके लिए वहाँ खड़े रह के ये देखना कि गली में कौन आ रहा है जा रहा है, किसी बहुत बड़े खेल से कम नहीं था, वो बहुत आनंदित होती थी। एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत या परिष्कृत करना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और वहाँ पर खड़े होकर जब वो देख रही होती थी गली में तो उससे उसको नए नए अनुभव देखने को मिलते थे। यानी कि जो अनयूजुअल थे, यूजुअल मतलब होता है प्राय कोई चीज़ जो घटित होती रहती है, अनयूजुअल ऐसा मतलब है कि जो चीज़ यूजुअली होती नहीं है, यानी हर बार एक नया अनुभव उसको देखने को मिलता था जो असाधारण था, बिल्कुल सेम नहीं हुआ करता था। क्योंकि लोग तो जब भी आपने देखा होगा बस में कोई आता है जाता है, सेम चीज़ तो कभी रिपीट नहीं होती, तो इसलिए ये एक असामान्य सी चीज़ थी उसके लिए जो वो हमेशा बदलती रहती थी, और ये अनुभव उसको एक बहुत ही रोमांचक खेल की तरह लगता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक करने वाली। सबसे ज़्यादा आकर्षक करने वाली जो चीज़ थी जो उस गली में उसको दिखाई देती थी वो क्या थी बच्चों? वो थी एक बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और वो किस दो जगहों के बीच में चला करती थी? उसके गांव से वो कस्बे तक जाती थी और कस्बे से वापस उसके गांव में आती थी। यानी नियरेस्ट यानी बहुत ही नज़दीक के कस्बे में वो बस जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और वो उसकी गली से हर घंटे वो बस गुजरती थी। कौन सी बस? बहुत सारी बसें वहाँ से चलती थी और हर घंटे एक बस गुजरती थी जो उसके गांव से कहाँ ले जाती थी? पास के कस्बे में, और पास के कस्बे से वापस उसके गांव में आ जाती थी। तो हर घंटे वो उसको गुजरते हुए वहाँ से देखा करती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार उसको वो कस्बे की तरफ जाते हुए देखा करती थी और दूसरी बार उसको वहाँ से वापस आते हुए देखा करती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और ये जो दृश्य था जो वो देखा करती थी कि बस में लोग आते हैं, यात्री जो है, पैसेंजर्स का मतलब होता है यात्री जो हैं, वो नए यात्री यानी नए यात्रियों का समूह हर बार बस में से आता था और जाता था। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और ये जो चीज़ थी ये वल्ली के लिए कभी ना ख़त्म होने वाली एक बहुत ही जॉयफुल चीज़ थी, यानी खुशी का एक माध्यम था। क्योंकि हर बार नए लोग, नए यात्री बस में चढ़ते थे और नए ही उतरते थे, और हर घंटे वो बस वहाँ से गुजरती थी, तो उसको बड़ा मज़ा आता था उस दृश्य को देखने में। डे आफ्टर डे she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। यानी दिन पर दिन क्या हो रहा था कि वो जब उस बसों को देखा करती थी, and gradually a tiny wish crept into her head, तो उसकी सिर पे यानी उसके दिमाग में एक इच्छा जागृत हुई, यानी शुरू हो गई डेवलप होना। जैसे कि हम देखते हैं कि पेड़ कैसे बनता है, एक हम बीज डालते हैं और वो अंकुरित होता है और उससे पेड़ या पौधा बनता है, वैसे ही इस बच्ची के दिमाग में एक इच्छा, छोटी सी इच्छा जो थी वो पनपने लग गई, यानी वो शुरू हुई बनना। और वो क्या थी?
हर हेड ग्रू देयर, और वो धीरे धीरे जो एक इच्छा पनपी उसके दिमाग में वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो उसकी इच्छा क्या थी कि वो उस बस में यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, यानी वो सोचती है कि चाहे मुझे एक ही बार यात्रा करने का मौका मिल जाए लेकिन मैं इस बस की यात्रा करना चाहती हूँ। तो ये इच्छा उसके दिमाग में डेवलप होना शुरू हो गई और बढ़ने लग गई धीरे धीरे। क्रेप्ट इनटू यानी प्रारंभ हुई यानी शुरू हुई। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, और धीरे धीरे ये जो इच्छा थी ये और भी ज़्यादा मजबूती पकड़ने लग गई। एंड स्ट्रॉन्गर, और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई, यानी उसकी जो इच्छा थी कि मैं बस की यात्रा करूं ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती गई। हर एक दिन के साथ वो स्ट्रॉन्ग होती चली गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और तब तक उसके दिमाग में चलती रही जब तक कि वो उसकी एक ओवरवेलमिंग का मतलब होता है प्रबल, और डिज़ायर यानी इच्छा एकदम प्रबल इच्छा में परिवर्तित नहीं हो गई, तब तक वो उसके दिमाग में चलती रही। और बाद में उसने सोच लिया कि अब तो मुझे बस की यात्रा करनी ही है। वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। अब ये जो वली है वो क्या किया करती थी, विस्टफुली यानी बहुत ही आतुरता से, बहुत ही जिज्ञासा से उनको देखा करती थी। किसको देखा करती थी कि जो लोग बस के अंदर से उतरते थे जब भी बस रुका करती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और उसमें चढ़ते थे। यानी चढ़ते और उतरते हुए जो लोग बाग थे, जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, वो जब बस में चढ़ते थे उतरते थे तो वो उनको बहुत ध्यान से देखा करती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। किंडल का मतलब होता है प्रज्वलित होना, और लॉन्गिंग्स का मतलब होता है लालसा। तो वो जो उसके मन में एक इच्छा थी, जो लालसा थी कि भाई मैं भी यात्रा करूं, उसमें वो प्रज्वलित होते रहते थे वो चेहरे जब भी वो उस यात्रा के बारे में सोचा करती थी, क्योंकि दिन भर उनको देखती थी और बाद में उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि आज बस में से कौन उतरा, कौन गया, कैसे लोग उसने देखे, तो ये उसके दिमाग में चलता रहता था। ड्रीम्स एंड होप्स, और यही चीज़ों के उसको सपने भी आने लग गए। सपनों में भी वो यही देखा करती थी, और उसको जो उम्मीद थी कि भाई मुझे यात्रा करनी है, उसमें भी उसने पक्का कर लिया था कि मुझे इसी तरह से यात्रा करनी है जिस तरह से ये लोग किया करते हैं। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर उसकी कोई सहेली कोई बस की यात्रा करके आती थी, ऐसा होता था, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और वो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती थी, यानी समझाने की या बताने की कोशिश करती थी कि किस किस तरह के दृश्य उसने वहाँ पे उस कस्बे में देखे। वली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो वली जो है वो बहुत ही ज़्यादा जलन किया करती थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो सुनती नहीं थी उस बच्ची की या उनकी बात जो भी उसको अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। एंड वुड शाउट, और फिर वो चिल्लाती थी, इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड यानी घमंडी घमंडी, यानी बच्चे जो हैं उनको अगर उनके मन की चीज़ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलती तो वो किसी भी तरह से कोई स्लैंग यूज़ करते हैं या उस बात को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब उसकी कोई फ्रेंड यात्रा करके आती थी बस की और बताना चाहती थी कि भाई हम वहाँ गए कस्बे में, हमने क्या क्या चीज़ें देखी, तो उससे पहले ही वो घमंडी घमंडी कह के उसको रोक देती थी और चिल्लाने लग जाती थी, क्योंकि उसको बहुत ईर्ष्या होती थी कि मैं क्यों नहीं जा पाई। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, यानी कि ना ही तो वो जानती थी और ना ही उसके जो फ्रेंड्स थे वो जानते थे कि उस शब्द का मतलब क्या है। यानी ये जो प्राउड शब्द यानी घमंडी घमंडी कहते थे, वो उस शब्द का मतलब ना ही तो वो खुद जानती थी और ना ही उसकी फ्रेंड्स जानती थी, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन प्राय वो लोग आपस में जब खेला करते थे या बातचीत किया करते थे तो बच्चे इस स्लैंग को यानी इस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए मना करना होता था। डिसअप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ में अगर आप अपनी हामी नहीं भरते हो, आप अपना उसमें कंसेंट नहीं देते हो, तो उस चीज़ को बताने के लिए वो लोग प्राउड प्राउड कह के एक दूसरे को रोक दिया करते थे, यानी घमंडी घमंडी कहते थे, और मतलब किसी को भी नहीं पता था, ना उसको ना दूसरे बच्चों को, कि इसका मतलब क्या है। सिर्फ ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल था। डिसअप्रूवल यानी अस्वीकृति बताने के लिए खाली इसको यूज़ किया जाता था। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people
हु रेगुलरली यूज द बस, यानी ओवर मैनी डेज, यानी बहुत दिनों तक और महीनों तक वली ने क्या किया, वली लिसन्ड केयरफुली, उसने बहुत ध्यान से लोगों की बातें सुनी, कॉन्वर्सेशंस यानी बातचीतें सुनी, बिटवीन हर नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों के बीच में जो बात होती थी वो, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, और ऐसे लोग जो कि नियमित रूप से बस का इस्तेमाल करते थे उनकी वो बातें सुना करती थी, उनकी बातचीत में उनका बहुत ध्यान होता था। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसके बाद में वो कुछ उनसे बहुत ही ऐसे समझदारी वाले प्रश्न भी किया करती थी, यानी डिस्क्रीट यानी विवेकशील प्रश्न भी कर लिया करती थी बीच में, कि उसको अगर उस जर्नी से संबंधित कुछ पूछना होता था तो। हेयर एंड देयर, और कभी कभी बीच बीच में यहाँ वहाँ जब वो बात कर रहे होते थे तो उनकी बातचीत के बीच में जो उसको पूछना होता था कुछ समझदारी के प्रश्न भी कर लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो इस तरह से उसने बहुत ही छोटी छोटी बारीक जानकारियां भी प्राप्त कर ली थी एक बस यात्रा के लिए जो चाहिए होती हैं, कि अगर आपको बस में यात्रा करनी है तो किन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सब उसने वहाँ पे उन लोगों की बातचीत के माध्यम से ही जान लिया था कि क्या होना चाहिए बस की यात्रा में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और वो जो कस्बा था वो उसके गाँव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक तरफा जो किराया था वो था 30 पैसे। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर था, यानी कुछ भी नहीं था, कोई खास पैसे नहीं थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. अब क्योंकि उसने किसी को ये कहते हुए सुना कि 30 पैसे कोई खास ज़्यादा पैसे नहीं हैं बस की यात्रा के लिए, लेकिन शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छा खासा कपड़े पहने हुए यानी अच्छी तरह से तैयार हुए हुए एक व्यक्ति के माध्यम से सुना था कि ये कोई ख़ास पैसे नहीं हैं, 30 पैसे बस की यात्रा के लिए जो एक तरफा किराया है। लेकिन वल्ली के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी, क्योंकि उसने मुश्किल से ही कभी इतना पैसा देखा होगा, क्योंकि बच्ची थी, 8 साल की बच्ची को क्या पता पैसों के बारे में। फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, यानी एक महीने से दूसरा महीना उसको लग जाएगा इतने पैसे इकट्ठे करने में। क्यों? इट सीम्ड अ फॉर्चून, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है इस तरह से करना, तो उसको तो एक भविष्य लग जाएगा इतने पैसे इकट्ठे करने में। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और ये जो ट्रिप था यानी अगर उसको अपने गांव से कस्बे में जाना था तो 45 मिनट का समय लगता था एक तरफा यात्रा करने के लिए। तो 45 मिनट्स चाहिए थे उसको अगर यात्रा करनी है एक साइड की, 30 पैसे चाहिए थे, और वापस भी आना है तो 30 पैसे और, यानी 60 पैसे जब तक उसके पास नहीं होंगे तब तक वो यात्रा कैसे करेगी। और एक साइड की यात्रा में उसको 45 मिनट्स लगते थे, तो आना जाना अगर उसको करना है तो वो हिसाब लगाती रहती थी कि मुझे कितना टाइम लग जाएगा। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, वो सोचती है कि अगर एक बार मैं 30 पैसे दे के कस्बे तक चली जाऊं और फिर वहाँ से बस में ही बैठी रहूं और उतरूं नहीं और कस्बे को देखूं। ऑन रीचिंग टाउन, और कस्बे में पहुँचने के बाद में, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, वो अपनी सीट पे ही अगर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और दोबारा से 30 पैसे दे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो वापस उसी बस से अपने घर वापस आ सकती है। दिस मेंट दैट शी could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45, यानी अब वो अनुमान लगाती है कि भाई वो उसको कौन सी बस पकड़नी चाहिए, कैसे वो जाएगी, तो वो सोचती है दिस मेंट, इसका मतलब है दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो वो सोचती है कि मैं 1 बजे की दोपहर वाली बस पकड़ सकती हूँ, रीच द टाउन एट 1:45, और कस्बे में मैं 1:45 पे पहुँच जाऊँगी क्योंकि 45 मिनट लगते हैं, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वापस अपने घर भी आ जाऊंगी उसी बस में 2:45 पर। ठीक है, तो 1 बजे चलेगी, 1:45 पे पहुंचेगी, वहाँ पे उसी बस में बैठी रहेगी, जब दोबारा यात्री चढ़ेंगे वहाँ से वापस बस रवाना होगी तो 2:45 पे वो अपने घर वापस पहुँच जाएगी। तो ऐसे उसने पूरी प्लानिंग दिमाग में करी होती है।
On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. ऑन एंड ऑन यानी बारी बारी उसके दिमाग में यही विचार जो है वो आते जा रहे थे और उसने गणना की, एक बार करी, कई बार करी, कैलकुलेशन करी, गणना करती गई और फिर उसने योजना बनाई और फिर उस योजना को उसने वापस से रीप्लान किया, यानी वापस से उस योजना को उसने पक्का किया कि हाँ इस तरह से अगर मैं करती हूँ तो मैं एक बस यात्रा तो कर सकती हूँ। ये सब उस बच्ची के दिमाग में चल रहा था। कैलकुलेटेड मतलब होता है गणना की या हिसाब लगाया। अब देखते हैं कि क्या होता है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. अब बच्चों, यहाँ पे जो टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, जो हाथ उठा है बस को रोकने के लिए, वो किसका है आप अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। वेल, ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक दिन बसंत के मौसम में एक दिन, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, कि जो दोपहर की जो बस थी वो बस निकलने ही वाली थी गांव से, यानी छूटने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो वहाँ से मुड़ के कहाँ जाती, हाईवे की तरफ मुड़ने वाली थी, शुरू होने वाली थी। व्हेन, जब, अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, जब एक बहुत ही छोटे बच्चे की जो आवाज़ है वो चिल्लाती हुई सुनाई दी। और वो आवाज़ क्या कह रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड, और एक छोटा सा हाथ उठाया गया, कमांडिंगली, यानी एक आदेश देने वाले लहजे में कि बस को रोको, बस को रोको। एक छोटी सी बच्ची जो है वो आदेश देते हुए बस को रुकवा रही थी। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और बस जो है वो रुक गई और थोड़ी सी रेंगते हैं जिस तरह से, उस तरह से रेंगने वाली स्थिति में आके बस रुक गई। एंड द कंडक्टर स्ट्राइकिंग हिज हेड आउट, और जो कंडक्टर था उसने अपना जो सिर है वो बाहर की तरफ निकाला। एक बार हम पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कर लेते हैं। कमांडिंगली का मतलब होता है आदेश के साथ, क्रॉल्स का मतलब होता है रेंगना, स्ट्राइकिंग आउट यानी बाहर की ओर निकालते हुए, स्ट्रेच्ड आउट यानी बाहर की ओर फैलाया। तो कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला और फैलाया। द डोर सेड, और उस दरवाजे के बाहर निकाल के फिर उसने कहा कि हरी देन, यानी उसने फटाफट दरवाज़ा खोला और अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा कि जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, और जो भी तुम्हारे साथ है, यानी जो भी तुम्हारे साथ है उसको बुला लो कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 8 साल की बच्ची अकेले ही जा रही होगी। तो वो कहता है कि जल्दी करो और जो भी तुम्हारे साथ है उसको भी बुला लो। इट्स मी शाउटेड वल्ली, तो वो बच्ची जो है वो चिल्लाकर कहती है कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, कि मैं ही हूँ जिसको बस के ऊपर चढ़ना है, यानी इस बस में जाना है और कोई नहीं है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." और तब तक वो जो बस थोड़ी हल्की गति हो गई थी, बस की रुकी नहीं थी, अब वो बस रुक जाती है। तो कंडक्टर उसको कहता है कि by now the bus had come to a stop, यानी बस अब रुक चुकी थी। And the conductor said, और कंडक्टर जो था उसने पूछा, "Oh really? You don't say so." कि अच्छा तुम ऐसा नहीं कह रही हो। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, तो वो कहती है कि हाँ मैं ही कह रही हूँ कि भाई मुझे कस्बे तक जाना है। सेड वली, वली ने कहा कि मैं ही कह रही हूँ भाई, मैं, तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं अकेली नहीं जा सकती या कुछ। वो कहती है भाई मुझे ही जाना है, मैं ही कह रही हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर्स माई मनी, और वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी और वो उसको पैसे देती है, क्योंकि उसको तो ये पता था कि बिना पैसे दिए तो बस में बैठने नहीं देते। तो वो तुरंत जो पैसे निकाल के देती है और कहती है कि ये लो मेरा पैसा। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने उसको कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो वो कहता है ठीक है लेकिन पहले तुम बस के ऊपर आ तो जाओ, बस पे चढ़ तो जाओ। सेड द कंडक्टर, जो कंडक्टर था उसने ये बात कही। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने फिर अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो उस बच्ची की मदद
कर सके। बस जो होती है उसमें एक ड्राइवर होता है जो बस को ड्राइव करता है, और कंडक्टर होता है जो आप लोगों से टिकट के पैसे लेता है और टिकट देता है। तो वही जो कंडक्टर है उसकी बात चल रही है, वो अपना हाथ बढ़ाता है क्योंकि बच्ची छोटी है तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। वो कहती है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अपने आप ही चढ़ जाऊंगी, यानी वो उसके हाथ की हेल्प नहीं लेती। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, और वो कहती है कि आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। और ये जो कंडक्टर था ये थोड़ा सा हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था और उसको मजाक करना भी पसंद था, चुटकुले भी सुनाता था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, वो कहता है कि अच्छा अच्छा भाई मुझसे नाराज़ मत हो, माई फाइन मैडम। और वो उसको क्या बोल के संबोधित करता है, मैडम बोल के संबोधित करता है, और कहता है कि हाँ भाई मेरी अच्छी सी मैडम, कोई बात नहीं आप चढ़ जाइए, यानी वो मजाकिया लहजे में कहता है। ही सेड हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और फिर वो कहता है कि देखिए वहाँ सामने ही एक सीट है, एक जगह है, उस पर आप जाके बैठ सकती हैं। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। और फिर वो क्योंकि मजाक के मूड में आ जाता है, वो बच्ची इस तरह से उसको बोल रही होती है जैसे आदेश दे रही हो, बड़ी हो उम्र में लेकिन थी तो बच्ची ही, तो वो भी उसके साथ मजाक करने लग जाता है और कहता है एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, कि सब लोग थोड़ा थोड़ा साइड में हो जाइए प्लीज़ कृपया करके, मेक वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए रास्ता बनाइए कि भाई मैडम आइए, मैडम बैठेंगी। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे। स्लैक टाइम का मतलब होता है मंदी वाला, कम ग्राहकों का समय, यानी ऐसा होता है ना कि बस में जैसे कहीं यात्रा करनी हो तो किसी समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कम भीड़ होती है, तो ये जो समय था इस समय थोड़ा मंदी का समय था, यानी यात्री कम यात्रा कर रहे थे। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस के अंदर खाली 6 या 7 पैसेंजर्स यात्री ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग, वो सारे के सारे वल्ली की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। विद दी कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो सारे के सारे हंस रहे थे क्योंकि कंडक्टर ने बहुत ही मजाकिया लहजे में कहा था भाई आने दो, मैडम को जगह दो, और उस बच्ची को भी कह दिया था कि मैडम वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो। तो थोड़ा हंसमुख सा माहौल हो गया वहाँ पे और सब हंसने लग गए थे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, अब संकोच से भर जाना और झेप जाना, यानी कि अब जो शाइनेस मतलब होता है थोड़ा सा संकोची होना, तो अब जो सब लोग हंस रहे थे तो वल्ली जो है वो थोड़ा सा झेप गई, उसको थोड़ा संकोच होने लगा। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, यानी सबकी नज़रों को वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, थोड़ा सा उससे परहेज़ करते हुए, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो फटाफट चढ़ी और मतलब वॉक किया उसने, चल के गई और एक खाली जगह पे जाके बैठ गई, लोगों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा शर्मा गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, अब कंडक्टर क्योंकि मस्ती के मूड में था तो वो कहता है कि अच्छा मैडम क्या अब हम बस को स्टार्ट करें। द कंडक्टर आर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने कहा। देन शी ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी जो सीटी थी उसको 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और जो बस थी वो वहाँ से एक दहाड़ के साथ में निकल पड़ी, गर्जना के साथ चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लीमिंग वाइट, अब वो जो बस थी वो बिल्कुल नई बस थी और उसके ऊपर जो पेंट किया हुआ था, ग्लीमिंग यानी चमकदार जो पेंट किया हुआ था, अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, यानी कि वो उसके ऊपर पेंट किया हुआ था, चमकदार पेंट था सफ़ेद रंग का और उस पर हरे रंग की स्ट्राइप्स बनी हुई थी, बस भी नई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो उसका जो बार्स थे यानी जो सलाखें थी वो सिल्वर की यानी चमकती हुई चांदी जैसी दिखाई दे रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, यानी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली यानी एकदम सामने, वल्ली के एकदम बिल्कुल आंखों के सामने जहाँ वो बैठी थी, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड मतलब होता है वाहनों आदि में ड्राइवर के आगे लगे बड़े बड़े शीशे जो हवा को रक्षा करते हैं, तो वो जो बड़ा सा शीशा आप देखते हो ना ड्राइवर के आगे, उसको विंडशील्ड बोलते हैं। तो वहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, खूबसूरत सी घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, और क्योंकि नई बस थी तो जो उसकी सीटें थी वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक थी और काफ़ी रिच भी लग रही थी, लग्जूरियस भी थी और काफ़ी सॉफ्ट भी थी। वली डिवोर्ड, डिवोर्ड का मतलब होता है
भक्षण क्या यानी नज़रों से देखना। तो वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज़, यानी अब वली जो है वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी कि बस बिल्कुल नई थी और वाइट कलर के पेंट किया हुआ था, चमक रहा था, ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी, जो ड्राइवर बैठा था उसके आगे एक बहुत बड़ी विंडशील्ड जैसा शीशा लगा हुआ था, वहाँ पे उसकी आंखों के सामने एक घड़ी थी और चमकदार सिल्वर कलर की यानी चांदी के रंग की जो खिड़कियां होती हैं उसके ऊपर जो सलाखें लगी हुई थी। ये सब चीज़ें उसने बहुत ही ध्यान से देखी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड। लेकिन जब उसने अब खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करी, व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, तो उसने देखा कि जो उसका जो व्यू था, जो दृश्य था वो देखना चाह रही थी, वो रुक रहा था, अवरुद्ध हो रहा था बाय अ कैनवस ब्लाइंड। कैनवस ब्लाइंड का मतलब होता है तिरपाल से बना खिड़की का जो एक पर्दा सा लगा होता है, जो आप लोगों ने बसों में देखा होता है कि वो लगा के रखते हैं कि धूप नहीं आए। उसके कारण उसका वो जो दृश्य था यानी जो बाहर देखना चाह रही थी वो बाधित हो रहा था, उसको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जिसने उसकी खिड़की के निचले हिस्से को कवर कर रखा था यानी ढक रखा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब उसने क्या किया, क्योंकि उसको वो दृश्य नहीं दिख रहा था बाहर का, खिड़की के बाहर का, तो वो जो अवरुद्ध कर रहा था जो पर्दा था उसको, उसके वो ऊपर से उसको देखने लग गई। शी स्टूड अप ऑन द सीट, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ढकी हुई जो चीज़ थी उसके ऊपर से वो देखने लगी। पियर्ड का मतलब होता है झांका, बैंक मतलब होता है किनारा, कैनल का मतलब होता है नहर, और डिच का मतलब होता है खाई। अब द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। अब कैनाल का मतलब होता है नहर, नहर के किनारे किनारे जो बस है वो चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क जो थी वो काफ़ी संकड़ी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, सड़क के एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ पाम के पेड़ थे। ग्रासलैंड थे, घास दिखाई दे रहे थे। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर काफ़ी बड़े बड़े जो पहाड़ है वो दिख रहे थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान भी दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें वल्ली के लिए बिल्कुल नई थी। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, यानी दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और काफ़ी दूरी तक एकड़ एकड़ तक वहाँ पर हरे हरे खेत दिख रहे थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, यानी चारों तरफ हरा 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 दिख रहा था जहाँ तक भी नज़र जा सकती थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और वो कहती कि ये सब कितना ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि बच्ची पहली बार यात्रा कर रही थी बस में। सडनली, अचानक, शी वॉज स्टार्टर्ड बाय अ वॉइस, और अचानक जो है वो चौंक गई एक आवाज़ से। लिसन चाइल्ड, जो किसी ने उसको कहा कि सुनो बच्ची, सेट द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, कि तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए अब वो देखती है कि किसने उसको ये बात कही थी कि बैठ जाओ, तुम्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो कि उसके बारे में थोड़ा चिंतित था, उसकी परवाह कर रहा था ईमानदारी से। और उसने उसको कहा था, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो उसके इस ध्यान देने की प्रवृत्ति से नाराज़ हो गई कि इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा बैठने के लिए। कंसर्न मतलब होता है चिंतित होना, एनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना, एंड हॉटिंगली का मतलब होता है घमंड पूर्वक। अब क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको बैठा दिया तो वो उससे नाराज़ हो रही थी कि इसने मुझे क्यों बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि वो तो देखने के लिए ही आई थी ना बाहर के नज़ारे। देयर इज़ नोबडी हेयर हुज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली, और फिर बहुत ही घमंड के साथ उसने कहा कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। जिस तरह से वो पहले कंडक्टर को कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ या मैं अपने आप चढ़ जाऊँगी, इस तरह जो उसने रिएक्शन दिया था वैसा ही अब वो इस व्यक्ति के सामने भी रिएक्ट करती है और घमंड से कहती है कि देयर इज़ नोबडी हियर हुज अ चाइल्ड, यहाँ कोई भी नहीं है ऐसा जो कि बच्चा हो। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, मैंने अपने 30 पैसे का भुगतान किया है जैसे कि बाकी के लोगों ने किया है। द कंडक्टर
चिम्ड इन, और उसी समय कंडक्टर जो था वो भी बीच में बोल पड़ा, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, की अरे सर महाशय ये बहुत बड़ी महिला है, यानी बहुत ही विकसित महिला है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची 30 पैसे अपना किराया भी दे दे और अकेली ही वो यात्रा कर ले शहर में, यानी बस से अकेली चली जाए। तो मैडम है बहुत उम्र में बड़ी हैं, यानी कि आप इनको बच्चा मत समझिए, वो मजाक करता है। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, और उसी समय वली ने गुस्से से उस कंडक्टर की तरफ देखा, नज़र उसकी तरफ घुमाई और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, कि मैं मैडम भी नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, इसको कृपया करके याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक तो आपने मुझे मेरी टिकट भी नहीं वापस करी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, और उसकी नकल उतारते हुए, उसकी आवाज़ की नकल उतारते हुए कहता है कि हाँ मैं याद रखूँगा कि मैंने अभी आपको टिकट नहीं दी है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई जो बस में था वो हंसने लग गया। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन, और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई, वो भी हंसने लग गई। शॉर्ट एंड एंग्री ग्लांस का मतलब होता है क्रोध की नज़र से देखा। मिमिकिंग का मतलब होता है नकल करते हुए। इन द लाफ्टर, यानी कि वली भी उस हंसी में अब शामिल हो गई थी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, अब कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और वो उसको पकड़ा दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वो कहते हैं कि आराम से पीछे होके बैठ जाओ और अपने को एकदम आराम की स्थिति में कर लो, यानी आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आरामदायक रूप से तुम बैठ सकती हो कंफर्टेबली। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, भाई तुम खड़े क्यों हो रही हो, जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए तो तुम बारी बारी खड़े क्यों होगी। बिकॉज आई वॉन्ट टू, वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ा होना। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वापस खड़े होते उसने जवाब दिया कि भाई क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, मेरी मर्जी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, लेकिन अगर तुम सीट पे खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, क्योंकि कब लग सकती है, जब जो बस है वो एक तीखा सा घुमाव की तरफ घूमेगी, तो बस अगर घूमती है तो तुम गिर सकती हो, या फिर अगर कहीं पर स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ आता है उस पे से बस अगर उछलेगी तो भी तुम गिर सकती हो। वल्ली को तो इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं था कि ऐसा भी होता होगा, तो लोग उसको कहते हैं, समझाते हैं, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्ची तुम बैठ जाओ। तो ये सारी की सारी उसको सलाह मिलने लग जाती हैं। अब वो तो चाहती थी खड़े होकर चीज़ें देखना। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, इरिटेबली का मतलब होता है रोष के साथ, तो गुस्से के साथ कहती है भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, यानी कि मुझे इस तरह के बातें मत समझाओ, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, तो वहाँ पे अब कंडक्टर जो है वो कहता है हाँ हाँ ठीक है भाई तुम 8 साल की हो, माई यानी मेरा, ओफो, ऐसे करके हम एक रिएक्शन देते हैं कि भाई ठीक है तुम छोटी नहीं हो, काफ़ी बड़ी हो, 8 साल की हो तुम, तो मजाक वाले लहजे में। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, अब बस रुकी और बस में बहुत सारे और यात्री चढ़ गए और कंडक्टर जो है उनके साथ दोबारा से व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, अब थोड़ा डरते हुए कि कहीं उसकी जो सीट है वो ना चली जाए, वल्ली जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि तो लोग चढ़ने लग गए थे, तो कहीं उसकी सीट पे कोई बैठ नहीं जाए, इसलिए वो वापस से अपनी सीट पे बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, अब एक थोड़ी सी अधेड़ उम्र की जो महिला थी वो आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, और वो उससे पूछती है प्रिय क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। शी आस्ट वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा से शुरू हुई उसने वली से ये बात पूछी कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, अब वली जो है वो जो महिला उसके पास में आके बैठी वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूरी तरह से, और रिपल्सिव मतलब होता है घृणास्पद तरीके से, यानी वो उसको एकदम घृणास्पद तरीके से देख रही थी, यानी उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो महिला। अब क्यों नहीं आई थी,
सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, यानी जो कान होते हैं, कान के जो जहाँ पे हम ये ईयरिंग्स पहनते हैं वहाँ पे उसके बड़े बड़े छेद थे ईयर लोब्स में। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उसके अंदर उसने बहुत ही गंदे से भद्दे से कानों में पहनने वाले ईयरिंग्स पहन रखे थे। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। अब ये जो बच्ची है ये उस महिला को इसलिए पसंद नहीं करती, एक तो उसके कान के छेद बड़े बड़े थे जो उसने कानों में पहन रखे थे, जो वो ईयरिंग्स बहुत ही गंदे और भद्दे थे, और उसके बाद में शी कुड स्मेल द बेटल, उसको वो जो दुर्गंध आ रही थी, यानी पान की, तंबाकू की, जो बिटल की जो स्मेल होती है वो जो आ रही थी, वो जो चबा रही थी बिटल नट, वो जो सुपारी चबा रही थी, द मैन and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment। और दूसरी चीज़ जो उसको पसंद नहीं आई कि वो जो सुपारी और पान वो चबा रही थी उससे उसका मुंह पूरा भरा हुआ था, और किसी भी समय वो जो पूरा जो लिक्विड सा था उसके मुंह में वो दिखाई दे रहा था और वो बाहर आ सकता था, छलक सकता था। तो ये देखकर वो जो बीटल जूस था कि वो जो चबाने के कारण जो जूस सब बन गया उसके चेहरे पे, मुंह के अंदर, वो कभी भी बाहर आ सकता था। उसको देख के उसको बड़ी घृणा होती है। हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, तो वो सोचती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन सामाजिक हो सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन सामाजिक हो सकता है, कौन ऐसे व्यक्ति को झेलेगा जिसके मुंह से कभी भी थूक के रूप में वो पान बाहर आ सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, उसने फिर भी उसकी बात का जवाब दिया कि हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, कर्टली का मतलब होता है बहुत ही रूखेपन से। तो वो जो महिला जो चबा रही थी, च्यूइंग कर रही थी, जो वो पान चबा रही थी मुंह में, उसके जो सुपारी जर्दा जो कुछ भी था, वो जब बाहर ऐसे छलक सा रहा था उसको देख के वो चिढ़ गई बच्ची, और फिर भी वो उसकी बात का जवाब देती है कि येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, और बहुत ही रूखेपन से उसने जवाब दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट, और वो कहती है और मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर, तब फिर वापस कंडक्टर आ जाता है और वो कहता है कि हाँ भाई ये कस्बे की तरफ जा रही हैं। कंडक्टर ने जवाब दिया विथ 30 पैसा टिकट, और इन्होंने 30 पैसे की टिकट भी ली है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। अब वल्ली कहती है भाई तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो, कंडक्टर से उसने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन ये कह के उसको भी हंसी आ गई और कंडक्टर को भी हंसी आ गई। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल बग, यानी कि ड्राइवल का मतलब होता है बग, लेकिन वो जो बूढ़ी महिला उनके पास में आके बैठी थी बच्ची के, वो अभी भी अपनी बग जारी रखे हुए थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, कि क्या ये सही बात है कि इतनी छोटी बच्ची जो है वो अकेली यात्रा करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम पूरी सही तरीके से जानती हो कि तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो, क्योंकि वो थोड़ी कंसर्न थी, चिंतित थी उस बच्ची के बारे में। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में तुम्हें जाना है, कौन सी गली है। व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर में जाना है, क्योंकि अकेले बच्चे को देख के किसी को भी चिंता हो सकती है। और वो महिला जो है वो थोड़ी बुजुर्ग महिला थी, तो उनको चिंता हो गई कि भाई इस तरह से अकेली बच्ची जा रही है, इसको पता तो है क्या कि इसको कहाँ जाना है, कौन सी गली में जाना है, कौन से घर में जाना है। यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अब उसने अपना चेहरा जो है वो खिड़की की तरफ घुमा लिया और वो बाहर देखने लग गई। तो बच्चों अभी इस पार्ट में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़िएगा इस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।